बात करेंगे 70 और 80 के दशक की उस अभिनेत्री की जिसने अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, देव आनंद और संजीव कुमार जैसे सितारों के साथ काम किया। लेकिन इस अभिनेत्री को वैसा काम नहीं मिला जैसा कि वह चाहती थी। ज्यादातर डायरेक्टर इन्हें इनकी खूबसूरती और सेक्स सिंबल के तौर पर ही रोल देते थे और डायरेक्टर्स इनसे अपनी फिल्मों में अंग प्रदर्शन करवाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री ने अपनी पहली शादी 20 साल बड़े सिंगर से की और फिर शादीशुदा होते हुए किसी दूसरे एक्टर के साथ लिव इन में रहने लगी। और क्यों? जिंदगी के एक पड़ाव में वह इतनी दुखी हो गई कि उन्होंने अपनी जान तक देने की कोशिश की। और ऐसा क्या हुआ था कि इस अभिनेत्री ने बॉलीवुड छोड़ने के बाद पब्लिकली आना भी कम कर दिया। वह ना तो किसी पार्टी, इवेंट या अवार्ड में शामिल होती हैं और ना ही कैमरे की दुनिया में किसी तरह से वापसी की। आखिर वह एकदम से कहां गायब हो गई? जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेत्री योगिता बाली की। आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। हेलो दोस्तों, अंटो स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मिल गया दिल दिल से। दोस्तों, योगिता बाली की पर्सनल लाइफ की बात करें तो योगिता बाली की पहली शादी किशोर कुमार से हुई थी। किशोर कुमार ने 4 शादियां की, जिसमें योगिता बाली उनकी तीसरे नंबर की पत्नी थी। दोनों पहली बार फिल्म जमुना के तीर में साथ दिखे थे। ये वो समय था जब किशोर कुमार की दूसरी पत्नी मधुबाला का निधन हो गया था और वे जिंदगी में अकेले रह गए थे। जमुना के तीर फिल्म रिलीज तो नहीं हुई, लेकिन इस शूटिंग के दौरान किशोर कुमार और योगिता बाली के बीच नजदीकियां बढ़ गई, जिसके बाद योगिता बाली और किशोर कुमार ने परिवार के खिलाफ जाकर साल 1976 में शादी कर ली। योगिता बाली किशोर कुमार से 20 साल छोटी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने किशोर कुमार से शादी की। हालांकि दोनों का रिश्ता ज्यादा समय नहीं चला और सिर्फ 2 साल के भीतर ही दोनों की शादी टूट गई। दोनों की शादी टूटने की वजह योगिता बाली की मां का जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस कहा गया। यह इंटरफेरेंस अक्खड़ और हरफनमौला कलाकार किशोर कुमार को जरा भी रास नहीं आया और दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। एक इंटरव्यू के दौरान किशोर कुमार ने कहा था कि उनकी पत्नी योगिता बाली शादी को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं थी। किशोर कुमार ने योगिता बाली के साथ हुई अपनी शादी को एक मजाक बताया। उन्होंने यह भी बताया कि वह केवल अपनी मां को लेकर गंभीर थी और वह उनके साथ रहना भी नहीं चाहती थी। वहीं ऐसी भी खबरें थी कि योगिता बाली और मिथुन की नजदीकियां इस रिश्ते की टूटने की वजह बनी। कहा जाता है कि योगिता बाली की जिंदगी में मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री तभी हो गई थी जब वह किशोर कुमार की पत्नी थी और मिथुन के लिए ही योगिता ने किशोर कुमार से अलग होने का फैसला किया था। मिथुन और योगिता बाली की मुलाकात फिल्म ख्वाब के सेट पर हुई थी और साथ काम करते करते ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। कहा जाता है कि उस समय दोनों लिव इन में रहने लगे थे। इसकी खबर जब किशोर कुमार को लगी तो उन्होंने मिथुन से बात करना बंद कर दिया। किशोर कुमार ने उन्हें कई फिल्मों से भी बाहर निकलवा दिया था। उस समय किशोर कुमार की आवाज का जादू चारों ओर चल रहा था और जब किशोर कुमार ने मिथुन को प्लेबैक आवाज देने से मना किया तो मिथुन चक्रवर्ती किशोर कुमार से मिलने उनके घर पहुंच गए। किशोर कुमार ने मिथुन चक्रवर्ती के सामने एक शर्त रखी और कहा कि वह उनके लिए प्लेबैक सिंगिंग तभी करेंगे जब वह योगिता बाली को उन्हें तलाक देने के लिए राजी कर लेंगे। इसके बाद योगिता बाली ने किशोर कुमार को तलाक दे दिया। इसके 1 साल बाद 1979 में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ शादी की और शादी के बाद योगिता बाली ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। योगिता बाली से पहले मिथुन का सारिका ठाकुर के साथ भी अफेयर था और सारिका से ब्रेकअप के बाद मिथुन को सहारे की जरूरत थी जो उन्हें योगिता बाली से मिला था। हालांकि मिथुन भी पहले से शादीशुदा थे और अपनी पहली पत्नी हेलेना ल्यूक को तलाक दे चुके थे। ये शादी सिर्फ 4 महीने ही चली थी। योगिता बाली और मिथुन का रिश्ता अच्छा चल रहा था कि मिथुन श्रीदेवी के प्यार में पड़ गए और खबरें आईं कि दोनों ने एक मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर ली। लेकिन जब यह बात योगिता के कानों में पड़ी तो प्यार में मिला धोखा वह सह नहीं सकी और बहुत सारी दवाइयां खाकर खुद की जान देने की कोशिश की। इस खबर से मिथुन काफी डर गए और योगिता के पास वापिस आ गए। हालांकि योगिता बाली ने पति की दूसरी शादी भी एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन श्रीदेवी चाहती थी कि मिथुन अपनी पहली बीवी को छोड़ दे। मिथुन ने योगिता को तलाक नहीं दिया, लिहाजा श्रीदेवी ने मिथुन से रिश्ता तोड़ लिया और उसके बाद मिथुन और योगिता का रिश्ता फिर से ठीक हो गया। दोनों के 4 बच्चे हैं। योगिता के 3 बेटे और 1 बेटी है। बेटी दिशानी को उन्होंने गोद लिया हुआ है। योगिता बाली ने शादी के बाद अपने परिवार और बच्चों की परवरिश की ओर ही ध्यान दिया और बॉलीवुड इंडस्ट्री को पूरी तरह से बाय बाय बोल दिया।
योगिता बाली परिवार और अपनी जिम्मेदारियों के बीच काफी बिजी रहती हैं। वह घर पर ही अपने बच्चों के साथ रहती हैं। हालांकि कई बार डायरेक्टर्स और मेकर्स फिल्में देने के लिए उनके घर भी आए, उनसे फिल्में करने की जिद भी की, लेकिन उन्होंने फिल्में करने से साफ मना कर दिया। वहीं उनकी शुरुआती जिंदगी की बात करें तो 13 अगस्त 1952 को मुंबई में जन्मी योगिता बाली के पिता का नाम सैयद इरशाद हुसैन था, जो कि पाकिस्तान से भारत आए थे और फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद उन्होंने अपना नाम जसवंत रख लिया था। जब वह भारत आए थे तो पहले से ही शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने हरदर्शन कौर से दूसरी शादी की, जो कपूर घराने की बहू गीता बाली की बहन थी। हरदर्शन कौर के घर योगिता बाली का जन्म हुआ, लेकिन जब योगिता बाली के पिता को इंडस्ट्री में नुकसान हुआ तो वह सब कुछ छोड़ छाड़कर अपनी पहली पत्नी और बच्चों के पास पाकिस्तान वापस लौट गए। योगिता बाली ने परवाना फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन ज्यादातर डायरेक्टर उन्हें उनकी खूबसूरती और सेक्स सिंबल के तौर पर ही रोल देते थे। डायरेक्टर्स उनसे अंग प्रदर्शन करवाते थे, जिससे उनकी फिल्मों को लोग ज्यादा पसंद करें। योगिता को सपोर्टिंग रोल ही ज्यादा मिले। योगिता बाली को वैसा काम नहीं मिल पाया जैसा कि वह चाहती थी। योगिता बाली ने अपने फिल्मी करियर में बेशक आखिरी बदला, ओ बेवफा, चरित्रहीन, नौकर और गृहस्थी जैसी फिल्में की। आज योगिता बाली मिथुन चक्रवर्ती के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही हैं। तो दोस्तों, योगिता बाली के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।